वहीं ट्रांसफर और पोस्टिंग मामले में रश्मि शुक्ला की चिट्ठी और देवेंद्र फडणवीस के आरोपों पर एनसीपी ने पलटवार किया। महाराष्ट्र के मंत्री और एनसीपी नेता नवाब मलिक ने रिपोर्ट पर सवाल खड़े करते हुए आरोप लगाया कि सरकार को बदनाम करने का खेल चल रहा है। पर रश्मि शुक्ला की जो भी रिपोर्ट है उसमें किसी भी प्रकार का तथ्य नहीं था। निश्चित रूप से जिस रिपोर्ट को लेकर लोगों को वो गुमराह करने का काम कर रहे हैं, केंद्रीय गृह सचिव से मिले सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, हमें लगता है कि सिर्फ सरकार को बदनाम करने के लिए पूरा खेल चल रहा है। वहीं बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने महाराष्ट्र सरकार पर निशाना साधते हुए सभी मामलों की गहराई से जांच की बात कही। सचिन वाजे गैंग ने जो 2020-21 में हजारों करोड़ रुपए वसूल किए, वो पैसे कहां गए, इसकी जांच एनआईए, ईडी, आरबीआई, आरओसी, इनकम टैक्स ने करनी चाहिए। इस प्रकार का पत्र मैंने इन सब डिपार्टमेंट को लिखा है, बातचीत भी की है। फ्लो ऑफ फंड, कैश मनी ट्रेल, लाभार्थी, बिटकॉइन का उपयोग, बेनामी ट्रांजैक्शन, ऑफशोर ट्रांजैक्शन, इस सब की जांच करनी आवश्यक है। और इसी बीच बड़ी खबर आ रही है। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हो गई। 2 जजों की बेंच इस मामले की सुनवाई कर रही है। परमवीर सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में दी गई याचिका में गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की सीबीआई जांच करवाए जाने की मांग की है और इसके साथ ही उन्होंने मुंबई के पुलिस कमिश्नर पद से अपने तबादले को भी चुनौती दी है। तो अब ये सुनवाई शुरू हो गई है और सबसे ज्यादा नजर इस सुनवाई पर ही कि आखिरकार सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या कहा जाता है। अगर लीगली इसको देखें तो सुप्रीम कोर्ट या तो इसे खारिज करके ये बोल सकता है कि बॉम्बे हाई कोर्ट भी आप पहले जाइए, वहां से अपनी सुनवाई करवाइए, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट आइएगा अगर वहां से आपको कोई दिक्कत होती है। अनुराग हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। अनुराग, ये सुनवाई शुरू हो गई? देखिए, बिल्कुल सुनवाई शुरू हो गई और जो हम कह रहे थे कि पहले 5 मिनट जो है वो बेहद महत्वपूर्ण होंगे, वही हो रहा है अभी फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने सीधे सीधे सवाल पूछा है जो परमवीर सिंह है उनके वकील से कि आप अनुच्छेद 32 के तहत याचिका क्यों दाखिल कर रहे हैं, अनुच्छेद 226 में क्यों नहीं गए। 226 का मतलब कि हाई कोर्ट में आप क्यों नहीं गए, मुंबई हाई कोर्ट में, और वहां पर आपने अपने लिए कुछ रिलैक्सेशन या वहां पर आपने अपील दायर क्यों नहीं की, याचिका दायर क्यों नहीं की। तो पहला बड़ा सवाल इसी पर बहस होगी। अभी जो परमवीर सिंह के वकील हैं वो इस पर जवाब दे रहे हैं कि क्यों आखिर उन्होंने अनुच्छेद 32 को चुना और अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट नहीं गए। अगर इससे सेटिस्फाई होता है सुप्रीम कोर्ट तो ठीक है, वरना उन्हें कहा जाएगा कि वो हाई कोर्ट में जाकर के अपनी याचिका दाखिल करें। दूसरा बड़ा सवाल जो सिटिंग शुरू होते ही, जो हियरिंग शुरू होते ही सुप्रीम कोर्ट ने पूछा जो परमवीर सिंह के वकील से कि आपने जो संबंधित लोग हैं जिनके खिलाफ आप ये आरोप लगा रहे हैं उनको पार्टी क्यों नहीं बनाया है इस याचिका में। आप सीधे सुप्रीम कोर्ट से इसमें याचिका करके क्यों कोई रियायत चाहते हैं। आपको पार्टी बनाना चाहिए था और नोटिस उनको भी भेजना चाहिए था जो संबंधित पार्टी यानी गृह मंत्री जिन पर आरोप लगा रहे हैं उनको पार्टी क्यों नहीं बनाया है। तो 2 बड़े सवाल जो सुप्रीम कोर्ट की बेंच की तरफ से अभी पूछे गए हैं। बेहद महत्वपूर्ण रहेगा ये देखना कि क्या सेटिस्फाई रहते हैं परमवीर सिंह के वकील, जो जवाब देंगे उससे सुप्रीम कोर्ट क्या सेटिस्फाई होता है, वरना इस याचिका को हाई कोर्ट भी भेजा जा सकता है। अनुराग, जरा बताइए तस्वीर कब तक साफ हो सकती है कि संभावना किसकी ज्यादा बन रही है? देखिए, लगातार जो अपडेट्स है वो हमारे पास पहुंच रहे हैं और कुछ ही देर में ये तस्वीर साफ हो जाएगी। कुछ ही मिनटों में कोर्ट ने ये भी कहा है कि हम अनुच्छेद 32 के तहत जो कर सकते हैं वो हाई कोर्ट 226 के तहत क्यों नहीं कर सकता है। यानी बार बार कोर्ट की तरफ से वही सवाल उठाया जा रहा है और परमवीर सिंह के वकील जो हैं उनका जवाब है, जो मुकुल रोहतगी उनके लॉयर हैं, उनका जवाब है कि हमारा 6 पेज का नोट पढ़ लिया जाए, उसमें हमने सभी बातें कही हैं कि आखिर क्यों हम आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट में नहीं गए और क्यों हम सीधे सुप्रीम कोर्ट से दखल चाहते हैं। यानी इस पर जिरह हो रही है, इस पर बहस हो रही है कि हाई कोर्ट की बजाय सुप्रीम कोर्ट में क्यों ये याचिका दाखिल की गई है और अगर इससे सुप्रीम कोर्ट सेटिस्फाई होता है तो इस याचिका पर आगे सुनवाई शुरू होगी, वरना इस याचिका को कहा जा सकता है याचिकाकर्ता को कि आप हाई कोर्ट में जाइए और वहां अपनी याचिका दायर कीजिए। तो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु जिस पर हम लगातार ये कह रहे थे कि पहली बात यही उठेगी कि आखिर सुप्रीम कोर्ट में इस तरीके के मामले में सीधे क्यों दखल चाहते हैं जो याचिकाकर्ता है उनके वकील, और वो हाई कोर्ट क्यों नहीं गए। अभी भी उसी बात पर बहस चल रही है और परमवीर सिंह के वकील की पूरी कोशिश है
कि सुप्रीम कोर्ट इस याचिका को एक्सेप्ट करे और इस पर आगे की सुनवाई शुरू हो, क्योंकि इस पर ये पूरा केस निर्भर करता है। अगर यहां पर सुप्रीम कोर्ट एक्सेप्ट कर लेता है तो महाराष्ट्र सरकार की मुश्किलें काफी हद तक बढ़ जाएंगी, क्योंकि उसमें फिर जो देशमुख है गृह मंत्री वो भी पार्टी बन जाएंगे, उनको भी अपने जवाब सबमिट करने होंगे। ठीक है अनुराग, यानी अब रहिए जरा साथ, अब से थोड़ी देर में तस्वीर भी साफ हो जाएगी कि आखिरकार सुप्रीम कोर्ट क्या इस पूरे मामले पर कहती है। फिलहाल ये सुनवाई जारी है, पल पल की